93,000 रुपए के बेहद करीब MCX पर पहुंच चुका है। हाजिर बाजार में सोने के दाम 1 लाख के पार भी निकल चुके हैं। 10 ग्राम का भाव 24 कैरेट का आज कई राज्य जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य हैं, जिन राज्यों में सोने का सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, उन राज्यों में भी हाजिर में सोने का भाव 1 लाख रुपए के पार निकल गया है। उसके ऊपर से आपको मेकिंग अलग देना पड़ेगा, यानी एक जबरदस्त तेजी का दौर है। इंटरनेशनल मार्केट में आज भी नया हाई बना है, $3372 के पार निकल गया। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स $3350 के करीब स्पॉट पर भाव है, यानी यहां पर भी जबरदस्त तेजी है। 27% से ज्यादा के दाम बढ़ चुके हैं 2025 में अब तक। लेकिन आगे ये तेजी कब तक चलेगी, कब तक ये इस तरह की तेजी बनी रहेगी, अब क्या करना चाहिए, यही सवाल आज हम पूछेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और तरुण सत्संगी है एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च के यूनिवेस्ट से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। आगे हमने बातचीत की है किशोर नारने से, मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट डायरेक्टर हैं, उनसे गोल्ड मार्केट को लेकर, और साथ ही PNG ज्वेलर्स के चेयरमैन सौरभ गाडगिल से भी बातचीत की है, वो भी अंश आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले तरुण जी, बाजार की इस तेजी पर आपकी राय क्या बन रही है, क्या समझ में आ रहा है सर इसके चार्ट को देखकर? गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, जिस तरीके से चाइना ने बोला कि दे आर विलिंग टू हैव नेगोशिएशन विद द यूएस, जिसकी वजह से हमने देखा कि अल्टीमेटली रिस्की एसेट क्लास के अंदर थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिला सिंस यस्टरडे टिल नाउ। अगर फर्दर डेवलपमेंट होता है तो दैट विल हैव अ पॉजिटिव रिपरकशन ऑन द इंडस्ट्रियल एंड रिस्की एसेट क्लासेस एंड विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बुलियन फॉर शॉर्ट टर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते कॉमेक्स स्पॉट ऑलरेडी $20 डाउन है मॉर्निंग से। मुझे ऐसा लगता है कि $40-50 का और करेक्शन आ सकता है। लेवल ऐसे हो गए हैं कि फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, एक हेल्दी करेक्शन का वेट करना चाहिए। 8 से 9% का हमने जंप देखा लास्ट 10 डेज के अंदर, हेल्दी करेक्शन के बाद ही एंटर करना चाहिए। मुझे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग दिखता है गोल्ड के अंदर। बुकिंग कितनी प्रॉफिट बुकिंग सर आप जो कह रहे हैं $30 $40 के आसपास, अगर उतना ही गिरावट आती तो वहां पर खरीदे या और वेट करे और गिरने का? तरुण जी नहीं, जो फर्दर मैंने बोला कि $30-40 का आ सकता है, वो आज इंट्राडे में आ सकता है। लेकिन मेरा जो बाय करने का सजेशन है वो वेट करना चाहिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का। प्रॉब्ली हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू करे चाइना और यूएस के बीच में नेगोशिएशन पॉजिटिव वे में पैन आउट होता है, तो उस केस में हो सकता है कि गोल्ड में $150-200 का करेक्शन आ जाए, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ा है। तो उसके बाद में अगर स्टेबिलिटी मिलती है देन ओनली वी शुड थिंक ऑफ टेकिंग अ फ्रेश लॉन्ग इन द गोल्ड, उससे पहले नहीं लेना चाहिए। ओके, चलिए, तो अभी नई खरीदारी से बचे, ये सलाह तरुण जी की तरफ से आपको दी गई है। मनोज जी आप बताइए, ऊपर से बाजार थोड़ा नीचे तो जरूर आया है, आज जो नया हाई लगा है वहां से देखिए तो करीब 300 रुपए तक की गिरावट आई है घरेलू बाजार में, और भाव नीचे आएंगे क्या, और कब खरीदना चाहिए सोना? मनोज जी नमस्कार यशोमोहन जी, बिल्कुल नमस्कार। ये लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। $3400 के बेहद करीब सोना पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और देखें तो थोड़ा ओवरबॉट जोन में भी है, क्योंकि एकदम से जो है स्टीप हमने रैली जो है यहाँ पे आते हुए देखी है कीमतों में। ग्लोबली हालांकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसलिए हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन बीट जो है वो कायम है सोने के अंदर, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जो है वर्तमान लेवल पे फेवरेबल नहीं दिखता है, और लॉन्ग वीकेंड भी है, तो बेहतर है कि लॉन्ग की पोजीशन में आज एक बार मुनाफा वसूली करके जाएं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करें, कोई भी करेक्शन आता है टुवर्ड्स $3140 इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 92,000 के आसपास, तो वो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फिर एक बार फेवरेबल लेवल्स होंगे। तो वर्तमान स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। लंबा वीकेंड है, और चाइना यूएस का अगर कोई भी ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट होता है तो उसके चलते भी थोड़ा करेक्शन बन सकता है। तो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली करें, और मंडे तक एक बार जो है दूर रहने की सलाह रहेगी। तो यहाँ पर आज मुनाफा वसूली करके जाए, ये सलाह हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली दिख सकती है, लॉन्ग वीकेंड है, पूरी दुनिया में कल छुट्टी है गुड फ्राइडे की, इस वजह से भी यहाँ पर हो सकता है कि 3 दिन में मार्केट किस तरफ जाए, जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो भी हाथ से ना निकल जाए, तो बेहतर है आप इसे घर लेकर जाएं, ये सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। हमने किशोर नारने जी से भी बातचीत की थी और उनसे जानना चाहा था थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, उनसे मैं
दिन के लिए बातचीत नहीं की थी, हमने मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से पूरे 2025 के हिसाब से पूछा था कि ऊपर और नीचे का भाव क्या लगता है, क्या रेंज आप 2025 में देख रहे हैं। उन्होंने इन सवालों के क्या जवाब दिए, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है, ऐसे में लोगों के मन में तमाम सवाल है कि क्या होगा आगे, किस तरह की चाल रहेगी गोल्ड की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट डायरेक्टर और कमोडिटी हेड हमारे साथ हैं, किशोर नारने हैं। लंबा अनुभव है सर, आप किस तरह, आपने इस तरह की रैली कब देखी थी? बहुत बार देखा है। इस तरह की एक्सुबरेंस, एक तरफा रैली बहुत बार देखा है। सो $600 से जब $1200 हुआ था तभी भी ऐसा ही था। वो कौन सा साल था सर? सो आई थिंक 2002 से 2004 के बीच में हुआ था। 2008 तक हुआ था, जो जस्ट लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के आसपास। सो तभी भी 600 का डबल हो चुका है, $1200 हो चुका है। और क्या होगा, 1200 से 800 हुआ, 800 1800 हुआ, 1800 से अगेन 1200-1300 आ गया था। सो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। सर 2012 में हमने देखा था करीब 30% का करेक्शन देखा था, और उस लेवल्स को वापस से रीगेन करने में करीब 6 साल का वक्त लग गया है। क्या उस तरह का करेक्शन अभी उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि अभी सारे फंडामेंटल्स गोल्ड के सपोर्ट में हैं? 1800 का गोल्ड जो डबल होने में आपको 3600 के आसपास आएगा, 3700 के आसपास। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये अगर 2-3 महीने में आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा 3740 3750 के आसपास। सो इंडियन मार्केट में अगर देखेगा तो 1,10,11,000 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वहाँ तक तो है। सो आपको अभी भी यहाँ से 10% के आसपास का आपको जगह है अपसाइड में। तो 10% कमाने के लिए रिस्क हमें कितना लेना पड़ेगा? तो रिस्क का मैं बोल रहा हूँ, अगर 3700 का जो है वहाँ से आपको 10% से 20% अगर करेक्शन भी पकड़ते हैं तो आपको $600-700 हो जाता है। वो कम्स डाउन टू यही लेवल्स पे जो $2,900-3,000 के है कि बट कि कोई भी एसेट में आप करेक्शन के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप कोई भी एसेट क्लास में, आप इक्विटीज़ में कर रहे हैं, कोई बॉन्ड्स में कर रहे हैं, आप कैपिटल गेंस के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए आप करते हैं। सो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन का स्टोरी हमेशा रहता है, राइट। सो आप यहाँ से लिया हुआ है जो 30% आपको बढ़ता है, कि आपने कभी गोल्ड में प्रॉफिट बुक किया आपके लाइफ में, बुक किया कभी नहीं? बिल्कुल। आपका घर पे गोल्ड बेचा कभी नहीं, प्रॉफिट बुक किया? इवन गोल्ड ETF भी हम बेच नहीं पाते। हाँ। सो अगर जो एसेट में आप प्रॉफिट बुक ही नहीं करेंगे तो आप करेक्शंस के लिए क्यों डर रहे हैं? तो वो करेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में मेरा वैल्यू, मेरा जो एसेट है उसका वैल्यू प्रिजर्वेंस, जो गोल्ड का जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, प्रिजर्वेंस ऑफ वैल्यू, राइट, वो आपको ये देता है। ओके 2025 में लोग जानना चाह रहे हैं कि टॉप लेवल क्या होगा, बॉटम लेवल क्या होगा? 3700 3750 टॉप लेवल होगा, बॉटम लेवल 27। रुपए को मैं इस लेवल के आसपास मान ले तो आज की क्लोजिंग के आसपास 86.04 की जो क्लोज, इसके आसपास अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो घरेलू बाजार 86-87,000 डाउन साइड में, आपको 1,10,000-1,11,000 अपसाइड में। ओके, तो टाइम ना करे, अब ये मत देखे कि मुझे कब लेना है कब करना है, अब टाइम दे। 1,10 का भी लेवल आपको गोल्ड में दिखेगा इस साल, और 86,000 का भी दिखेगा, तो वेट कर सकते, तो आपको फायदा इस लेवल से भी हो सकता। ओके, तो ये थे किशोर नारने, एसोसिएट डायरेक्टर थे मोतीलाल ओसवाल के, जिन्होंने कहा है कि इस साल 1,10,000 से 1,11,000 रुपए ऊपर में और नीचे में सोना 86,000-87,000 रुपए तक भी आ सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से $2,700 से $3,700 का रेंज उनको दिख रहा है। प्रथमेश जी, आप बताइए, चार्ट देखकर गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या बन रही? चांदी तो आज काफी टूट गई है, 1,000 रुपए तक की गिरावट दिखा रही है चांदी। आई थिंक कोई भी एसेट क्लास यहाँ पे कंटिन्यूस रैली नहीं कर सकती है, और ये टिडबिट्स ऑफ करेक्शन जो है वो उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज ये जो प्राइस है ऑलमोस्ट हाई प्राइस पॉइंट से, स्पेसिफिकली अगर की बात करें, सिल्वर की रैली भी कंटिन्यूस हो रही है। सो जो करेक्शंस है वो अपॉर्चुनिटीज है, जो इन्वेस्टर्स ने रैली मिस करी है और एक्यूमुलेट करना चाहते हैं डिप्स पे, तो ये जो करेक्शन हुआ है उनको अपॉर्चुनिटी लेकर मानना चाहिए। जो डे ट्रेडर्स है उनको 95,800 पॉसिबल अपसाइड है गोल्ड में, 96,000 भी जल्दी आ सकता है, और इनको जो बाइंग लेवल रहेगा, जून कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 95,600 का एंट्री पॉइंट, 95,500 का स्टॉप रहेगा। तो ये तो ट्रेड के लिहाज से आपको गोल्ड और सिल्वर पे कॉल मिल गई। चांदी पर आप बताइए तरुण जी, क्या लग रहा है? चांदी आज काफी कमजोर है, 1.5% तक इंटरनेशनल मार्केट में नीचे है, घरेलू बाजार में भी देखें तो यहां पर भी 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। क्या और चांदी नीचे आ सकती है क्या तरुण जी?
या आज मेरा ट्रेड भी सिल्वर में है जो मैंने शेयर किया है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर ने अंडर परफॉर्म किया है, और जब भी गोल्ड में तेजी आई है, स्पेशली अगर इस रनअप की बात करें जो इस हफ्ते हुआ है, सिल्वर ने पार्टिसिपेट नहीं किया एक्सेप्ट कल, और उसके बाद में आज काफी वीक है। मुझे ऐसा लगता है 97,000 के नीचे डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर जब तक सिल्वर है, और कॉमेक्स में $33 के नीचे है, प्रॉफिट बुकिंग के चलते 93,500 टू 93,000 शॉर्ट टर्म में सिल्वर के प्राइस आ सकते हैं। मैं एक्चुअली शॉर्ट साइड में जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे गोल्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, बट क्योंकि गोल्ड में मेजर जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इस वजह से गोल्ड की बजाय मैं सिल्वर में सेल साइड में जाना प्रेफर करूंगा। सेल कॉल है 93,500 के टारगेट के लिए, पोजिशनल नजरिया है। ये जो टारगेट दिया है तरुण जी, अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा कि आज रात तक भी दिख सकता है? सी वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई, मे बी आज दिख जाए या मंडे ट्यूसडे में दिख जाए। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा चांदी को लेके। आप बताइए मनोज जी, आपकी राय चांदी पर? मेरी थोड़ी यहाँ कॉन्ट्रा कॉल रहेगी चांदी में। मेरा मानना है कि कल हमने एक अच्छी रैली के बाद आज यहाँ पे करेक्शन होते हुए देखा है, और जिस तरह से जो मूवमेंट गोल्ड में देखने को मिला है, तो वो जो रैली है वो चांदी ने मिस की है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे चांदी में एक जो है मोमेंटम बन सकता है फिर से। 95,000 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी इंट्राडे के लिए। एक स्टॉप लॉस 94,400 का रहेगा, लक्ष्य 96,300 तक के रखे जा सकते हैं। ये तो गोल्ड और सिल्वर की बातचीत हो गई, लेकिन हमने एक ज्वेलर से भी बातचीत की थी। सौरभ गाड़ीगिल से, चेयरमैन हैं पीएनजी ज्वेलर्स के। उन्होंने क्या कहा है इस मार्केट को लेकर, इस मार्केट में ज्वेलरी मार्केट का क्या मूड है, आइए जान लेते हैं उनसे। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, पीएनजी ज्वेलर्स के एमडी सौरभ गाड़गिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, क्या हो रहा है? मार्केट लगातार एक तरफा तेजी है सोने में, क्या उससे ग्राहकी पर कुछ असर हुआ है क्या? मुझे लगता है ये जो समय अभी चल रहा है, सोने चांदी के जो भाव ऊपर नीचे हो रहे, और जो ग्लोबल लेवल पे अभी जो चीज़ें घट रही है, ये मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इतना उछल पछल हर जगह पे हो रहा है। ग्राहक बीच में अगर एक हफ्ते पहले बात करें तो मार्केट बहुत तेज़ी थी, सबको लगा था भाव ऊपर जा रहा है और अभी खरीदी करने का ये अच्छा समय है। फिर बीच में ट्रम्प जी ने थोड़े टैरिफ के ऊपर एक अलग पवित्रा लिया, और उसके बाद थोड़ा लगा कि गोल्ड नीचे आ सकता है, तो लोग रुके थे। लेकिन आज से अगर देखें तो गोल्ड में वापस जो एक बड़ी उछाल दिखाई है, और एक वापस माहौल बन गया है कि एक तेज़ी का ही माहौल बन गया है। तो मेरे हिसाब से ये समय में लोग अभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि शादी का सीज़न है, अक्षय तृतीया 2 हफ्ते बाद है, और एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखा तो गोल्ड या सिल्वर में ही लोगों को विश्वास अभी रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ी एक हफ्ते भर की शायद थोड़ी नरमी हो सकती है, पर उसके बाद मार्केट अच्छा ही रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल लोगों का विश्वास गोल्ड के ऊपर है। 1 लाख पॉसिबल दिख रहा है क्या नियर टर्म में? मुझे लग रहा है कि जो अभी तेज़ी में सोना बढ़ रहा है, 1 लाख तो बहुत ही नज़दीक में लग रहा है मुझे, हो सकता है। क्योंकि क्या है, अभी 1 लाख तो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड में पहुंच गया था MCX के ऊपर, और मेरे से सोना चांदी में दोनों में एक अच्छी तेज़ी दिख रही है। और सबसे मुझे लगता है जो अभी रीज़न है, चाइना और US का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों कंट्रीज़ के पास अलग अलग पैंतरे हैं ये और खींचने का आगे। और ये बात करें, अगर डॉलर वीक हो जाता है तो सोने में और शक्ति आ सकती है। तो मेरे हिसाब से 1 लाख तो होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ग्राहक भी इसके तैयार है। तो ये चलते ही मुझे लगता है कि सोने में लोगों का इंटरेस्ट अभी भी बना रहा है। ओके।